Good morning, class third. How are you? I am Sangeeta teacher, and today I will teach you Hindi first. So take out your book first, class, and open your page number 81. Chapter 16. कुछ काम करो। बच्चों, कल हमने आपको कुछ काम करो चैप्टर का अर्थ बताया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि मैथिली शरण जी कहते हैं कि हे मनुष्य, आप अपने मन को निराश मत करिए, दुखी मत करिए। और क्यों? क्योंकि आप मनुष्य हैं और मनुष्य का जन्म आपको इस धरती पे मिला है। तो मन को ना निराश करते हुए कुछ ऐसा काम करिए जिससे आपका इस संसार में नाम रोशन हो, आपकी प्रसिद्धि हो और जिससे दूसरों का भला हो। यह जन्म हुआ किस लिए, यानी कि आपका जन्म किस लिए हुआ है, इस अर्थ को समझिए कि आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं। ठीक है, आप अपने जन्म के अर्थ को समझते हुए समय को व्यर्थ मत गवाइए और अपने शरीर का उपयोग करते हुए इस जग में खुशी खुशी कुछ ऐसा काम करिए जिससे आपका नाम चारों दिशाओं में फैल जाए। क्योंकि प्रभु ने तुझको 2 कर दान दिए, यानी कि आपको हाथ पैर आँख नाक कान सब दिए हैं। जितनी भी शरीर की संसार की वस्तुएं हैं जो आपके जीवन जीने के लिए उपयोगी है, वो सारी वस्तु वांछित मतलब जो वांछित का मतलब होता है मनचाहा, जो भी आपको मनचाहा वस्तु है ईश्वर ने सब आपको प्रदान किए हैं, तो उनको आप प्राप्त करो। ये मत कहो कि हम इसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और उसके बाद भी आपको ईश्वर ने सब कुछ दिया है, उसके बाद भी अगर आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो ये ईश्वर का दोष नहीं है। ये किसका दोष है? दोष है आपका दोष है। ठीक है, ये आपकी कमी है कि आप उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संसार में ऐसा कोई भी धन नहीं है जिसको आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप नर हैं, यानी मनुष्य हैं। अपने मन को उदास ना करिए और कुछ ऐसा काम करिए जिससे संसार में आपका नाम हो। ठीक है, तो अब आते हैं शब्द अर्थ पे। शब्द में देखिए, जग मीन्स होता है संसार या विश्व, अर्थ मीन्स होता है कारण, अभिप्राय, व्यर्थ मीन्स बेकार, बिना काम के, उपयुक्त मीन्स योग्य, लायक, कर मीन्स हाथ, वांछित मीन्स मन चाहा, विधान मीन्स नियम, दोष मीन्स गलती, और अलभ्य मीन्स जो प्राप्त ना किया जा सके। ठीक, ये हो गया शब्द और अर्थ। अब आते हैं अभ्यास की तरफ, यानी कि एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज क्या है हमारा? पहला है, आप बड़े होकर क्या बनना चाहोगे? तो हम आपको जो बड़ा होकर जो बनना है, आप उसको स्वयं राइट कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो नहीं पता है कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे, है ना। हमें तो आपके मन की बात पता नहीं कि आप पायलट बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, कि इंजीनियर बनना चाहते हैं, या पुलिस बनना चाहते हैं, या अध्यापक बन जाना चाहते हैं। तो ये तो आप ही को पता होगा कि आप क्या बनना चाहते हैं। तो इसीलिए आप अपना जो भी बनना चाहते हैं बड़े होकर, आप स्वयं उसमें एक राइट कर दीजिएगा। ठीक, मैंने 5 लिख दिया है, आप इसमें से छांट लीजिएगा। अगर आप जो बनना चाहते हैं उसमें से एक राइट करके लिखिएगा। ठीक है, केवल एक। दूसरा है, बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो बाल दिवस सबको पता है, क्योंकि ये बच्चों का फेवरेट है ना, फेवरेट डे है। तो ये मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को, है ना। बाल दिवस मनाते हैं, गेम होता है ना आप लोगों के स्कूल में। फिर है तीसरा, परीक्षा में अंक लाने के लिए आप क्या क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो हम मेहनत से पढ़ाई करेंगे, आलस को छोड़ेंगे, है ना। और चौथा है, ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? तो ईश्वर मीन्स भगवान। ठीक, उस ईश्वर की सबसे सुंदर और सबसे बड़ी, सबसे खूबसूरत रचना क्या है? मानव है। मानव मतलब मनुष्य, हम लोग। ये भगवान की सबसे सुंदर रचना है। भगवान ने हमको जो बनाया है, सबसे अच्छी रचना उन्होंने हम लोगों को
बनाया है। ठीक है, अब आते हैं अभ्यास खा पे। विपरीतार्थक शब्द लिखिए। देखिए, पहला है काम। काम, इसका उल्टा क्या होगा? काम का उल्टा क्या होगा, आप लोग बताइए। फिर है जन्म। जन्म का उल्टा क्या होगा? मरण। तीसरा है उपयुक्त। उपयुक्त का होगा अनुपयुक्त। चौथा है निराश। निराश का उल्टा होगा खुश। पांचवा है दोष। दोष का उल्टा शब्द होगा गुण। और अलभ्य का होगा लभ्य। ठीक है, अब आते हैं गा पे। तुकबंदी वाले शब्द लिखिए। तो तुकबंदी वाले शब्द है काम, और यहाँ पे लिख दिया है नाम। फिर है अर्थ। अर्थ का होगा तुकबंदी शब्द व्यर्थ। तन, धन, कहो, अहो, दान, मान, धन, मन। ठीक, अब है भावार्थ। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिससे यह व्यर्थ न हो। बच्चों, बुक में आपके स्पेस नहीं है, तो हम आपको इसको ओरली समझा दे रहे हैं, आप इसको अपने शब्दों में राइट करिएगा। ठीक है, एक बार मैं भावार्थ बता दे रही हूँ कि यह जो भावार्थ है यह मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित है। और उन्होंने क्या कहा है कि यह जन्म मनुष्य से कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तुम्हारा जन्म इस धरती पे किस लिए हुआ है, इस अर्थ को समझते हुए अपने समय को बर्बाद मत करो। ठीक, दूसरा है प्रभु ने तुझको कर दान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए। इसमें मैथिली शरण दास कवि कहते हैं, मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि प्रभु ने, हे मनुष्य, प्रभु ने तुमको कर दान किए, यानी कि आपको 2 हाथ दान प्रदान किए हैं, यानी कि आपको दोनों, आपके शरीर में 2 हाथ बनाए हैं काम करने के लिए। और काम करिए उन दोनों हाथों से, और सब वांछित वस्तु विधान किए, यानी कि आपका मन चाहा वस्तु भी ईश्वर ने बनाया है। धरती पे सारे वांछित वस्तु हैं, आप उसको अपने दोनों हाथों से और किससे, अपने तन का उपयोग करके, यानी शरीर का उपयोग करते हुए सारे वस्तु प्राप्त कर सकते हैं, तो उसको प्राप्त करिए। फिर है अंगा। उपसर्ग अलग कीजिए। क्या है? उपसर्ग अलग कीजिए से उपयुक्त है, आपके बुक में है निराशा, तो निराशा का हो जाएगा नि प्लस आशा, निराशा। फिर है विधान, वि प्लस धान, विधान। और अलभ्य का हो जाएगा आ प्लस लभ्य। इस तरह से उपसर्ग अलग हो जाएगा। फिर है चौथा वर्तनी शुद्ध कीजिए। वर्तनी शुद्ध कीजिए में क्या है? विधान, विधान लिखा है, हम इसको लिखेंगे विधान, इस तरह। फिर है दूसरा दोष, दोष नहीं दोष होता है बच्चों, ठीक है, षटकोण वाला सा होता है। और तीसरा है उपयुक्त, तो छोटा ऊ रहेगा, उपयुक्त नहीं रहेगा, यानी कि बड़ा ओ नहीं रहेगा, उपयुक्त रहेगा। फिर है निराश, निराश नहीं निराश होता है, बड़ा सा की जगह छोटा सा। फिर है वांछित, वांछित छा छतरी वाला है, वो गलत है, ये वाला अच्छा रहेगा, ठीक है, वांछित। उसके बाद है व्यर्थ, तो व्यर्थ में व्यर्थ गलत लिखा है, व्यर्थ लिखा है, ठीक है, क्या लिखा है? व्यर्थ, तो इसको ये गलत है, हम इस प्रकार लिखेंगे, व्यर्था के ऊपर रा का निशान लगाएंगे, ये राइट, ठीक है, ये रॉन्ग है। तो ये आपका हो गया, अभ्यास पूरा कंप्लीट हो गया। अब
प्रश्न उत्तर आपको हम कल बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज आपका होमवर्क क्या है, ये भावार्थ का अर्थ जो है, भावार्थ लिखिए, अपने शब्दों में आप राइट करके हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।